लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम का प्रूफ करते हैं। लैमीज थ्योरम आता है साइन लॉ से। साइन लॉ में यहाँ पे ई भी लगता है, ठीक है। साइन लॉ, साइन लॉ क्या बोलता है? अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, मैथ्स में पढ़ोगे आप लोग ये साइन लॉ। अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, इसके तीन एंगल्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तीन एंगल्स है, ठीक है। साइन लॉ बोलता है मान लो ये वाला साइड ए है, इसका लेंथ ए है, ठीक है। इसका लेंथ है बी और इसका लेंथ है सी। ये आपका एक ट्रायंगल है, सीबीसी लेंथ है उसके तीनों साइड के, और अल्फा बीटा गामा तीन एंगल्स है। तो साइन लॉ बोलता है ए डिवाइडेड बाई ए के ऑपोजिट में जो एंगल है उसका साइन, तो ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा। बी के ऑपोजिट क्या है? बीटा। साइन बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन गामा। ये कौन बोलता है? फ्रॉम साइन लॉ। मैथ्स में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग फोर्सेस में अप्लाई करेंगे। तो मान लो तीन फोर्सेस है, कॉन्करेंट फोर्सेस है, एक ही पॉइंट पे तीनों ऐड कर रहे हैं, F1, F2 और F3। ठीक है। और तीनों के बीच में अलग अलग एंगल है। F1 के ऑपोजिट अल्फा है, F2 के ऑपोजिट बीटा है और F3 के ऑपोजिट गामा है। अब ये तीनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तीनों कॉन्करेंट होने चाहिए, मतलब सेम पॉइंट पे लगना चाहिए, यहाँ पे ये सेम पॉइंट पे। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने क्या बताया कि इनका नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है तो नेट एक्सीलरेशन भी जीरो है। ये रेस्ट पे हो सकते हैं या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। ये पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट जिस पे लग रहा है, ठीक है। ठीक, ये लैमीज थ्योरम के कंडीशंस है, कॉन्करेंट, इक्विलिब्रियम। तो अब इस पे अगर मैं, अब ये सारे F1, F2, F3 को मैं फिर से लेके अगर अरेंज करूँ तो F1 को मैं साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, ऐसे हो जाएगा। F2 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। और F3 को मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो कभी भी अगर तीन फोर्स कॉन्करेंट है और अगर इक्विलिब्रियम है तो आप तीनों फोर्स को इस तरह से एक ट्रायंगल के फॉर्म में ला सकते हो। ट्रायंगल के सारे जो डायरेक्शंस रहेंगे देखो सेम रहेंगे, तीनों एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे या फिर तीनों क्लॉकवाइज रहेंगे। ये F1 हो गया, ये F3 हो गया और ये F2 हो गया। इतना समझ में आया क्या? ठीक है। अब F2 और F3 के बीच में अल्फा था, तो F2 का लाइन आपका डायरेक्शन ऐसे हो गया और F3 का क्या हो गया? ऐसे हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया? अल्फा हो गया, है ना। F1 और F3 के बीच में बीटा था, F1 और F3 के बीच में बीटा, तो F1 का डायरेक्शन क्या हो गया? ऐसे हो गया। और F3 का डायरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया, तो ये बीटा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? और F2 सॉरी F1 और F2 के बीच में गामा था, ये F1 और F2 के बीच में गामा, तो यहाँ पे F1 का डायरेक्शन ऐसे हो गया, F2 का डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो ये गामा हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? ध्यान से देख लो अच्छे से। चलो, तो ये ट्रायंगल ढंग से समझ में आया। अब इसमें आप साइन लॉ लगा दो। साइन लॉ क्या बोल रहा था? F1 डिवाइडेड बाई कौन सा एंगल?
ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा ये। F2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा हो जाएगा। और F3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस गामा। तो यूजिंग साइन लॉ, F1 बाई साइन 180 माइनस अल्फा is equal to F2 by sin 180 minus beta is equal to F3 by sin 180 minus gamma होगा। अब हम लोग को पता है sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा ही होता है। ये आप लोग ट्रिगोन में पढ़ोगे ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? इम्प्लाइज F1 sin 180 माइनस अल्फा को क्या sin अल्फा लिख सकता हूँ, F2 को F डिवाइडेड बाई साइन बीटा लिख सकता हूँ, और इसको F3 को साइन गामा लिख सकता हूँ। तो ये मेरा आ गया लैमीज थ्योरम यूजिंग साइन लॉ। आया क्या समझ में? ठीक है, तो ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इस फिगर से ये फिगर बनाना आना चाहिए। अगर ये बना लिए उसके बाद आप साइन लॉ लगा दो तो आपका लैमीज थ्योरम प्रूव हो जाएगा। आया समझ में? स्टार्टिंग से देख लो एक बार। पहले साइन लॉ लगाए तो क्या आपका साइन लॉ के बाद फिगर बनाए, इस फिगर को ट्रांसफर किए इस फिगर में, और उसके बाद 180 माइनस अल्फा 180 माइनस बीटा 180 माइनस गामा किए, और उसके बाद फिर साइन लॉ लगा के आप लैमीज थ्योरम को प्रूव कर दिए। ठीक है।